गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 10 जुलाई से और इन मंथली टेस्ट में आपके मैंने 3 चैप्टर्स रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों कि सभी परिमेय नंबर्स, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं। जैसे डिनोटेड बाय आर से डिनोटेड करते हैं इसे 1/2 -5/13 0.5050 या माइनस में। ये सभी नंबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और अपरिमेय नंबर और परिमेय नंबर भी पढ़ाए थे। अपरिमेय नंबर्स वे होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं, यानी अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। और परिमेय नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? परिमेय नंबर्स वे होते हैं जो P/Q के रूप में होते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इज इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 7 यानी अपॉन में या माइनस में जो भी वैल्यू है वो सब परिमेय नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वाली एक्सरसाइज में चैप्टर में हम परिमेय संख्या पढ़ा, वास्तविक नंबर पढ़ा, अपरिमेय नंबर पढ़ा। अब इसमें हम HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, और LCM लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो मेथड करेंगे। और कौन से मेथड से करेंगे? युगलीड प्रमेय से। यानी युगलीड प्रमेय से क्या कहता है? सपोज कीजिए 2 से 5 को डिवाइड करना है तो फंक्शन होता है 2 2 जा 4 और 1 यहाँ पे रिमाइंडर, यानी जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे भाजक कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे? उसे डिवीजर। ये हमारा डिवीजर होता है। जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं, भाज्य कहते हैं, डिवाइडेंड। ओके स्टूडेंट, जो आंसर यहाँ पे भागफल आया है उसे कोशेंट कहते हैं, उसे कोशेंट कहते हैं। और लास्ट में जो आपका 1 रहा ये शेषफल यानी कि रिमाइंडर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड थ्योरम्स कहते हैं। तो यूक्लिड थ्योरम कहती है बीच वाला भाज्य आगे भाजक की और भागफल की मल्टीप्लाई एंड शेषफल प्लस हो जाता है। यानी भाज्य अगर a है, a को डिनोटेड बाय a भाज्य, b हो गया भाजक, भागफल हो गया q, b गुणा q और प्लस शेषफल हो गया रिमाइंडर r। तो ये यूक्लिड थ्योरम होती है a बराबर bq प्लस r। इस रूप को ही हम यूक्लिड प्रमेय कहते हैं। और इसी मेथड से हम यहाँ HCF फाइंड करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 65 एंड 117 का HCF फाइंड कीजिए, यानी में से ज्ञात करना है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूक्लिड थ्योरम से करना है। तो 65 से 117 को डिवाइड करते हैं। 65 एकम 65 हो गया, 117 में से 65 को डिवाइड करते हैं 52 आता है। फिर जो आंसर 52 बचा उसी से इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं 65 को। फिर 52 1 जा 52 और शेषफल कितना बचा? 13। फिर 13 से इसे डिवाइड कर देते हैं 13 चौका 52। यानी जब तक डिवाइड करना है जब तक आपका शेषफल क्या ना आ जाए बच्चों? 0 आना जाए। और जिस नंबर पे शेषफल 0 आया है 13 पे ये शेषफल 0 आया है, तो आपका यही आपका HCF होता है। लेकिन इसे हमें क्या करना था? यूक्लिड फॉर्म में लिखना था। तो जब फर्स्ट स्टार्टिंग करा हमने 117 जस्ट आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई 65 गुना 1 और शेषफल जो बचा वो प्लस, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, यानी फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में 65 आगे 52 की 1 में मल्टीप्लाई, शेषफल 13। थर्ड स्टेप में 52 आगे 52 आगे एंड 13 की 4 में मल्टीप्लाई और शेषफल कितना आया? 0। और मैंने क्या बताया, जब आपकी 0 रिमाइंडर आ जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 13। यानी 65 और 117 का HCF कितना आता है बच्चों? 13। ये था आपके यूक्लिड थ्योरम से HCF को फाइंड करना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका इसमें 16, 56 एंड 4025 का यूक्लिड विभाजन से HCF फाइंड कीजिए। तो स्मॉल डिजिट से बड़ी वाली डिजिट को डिवाइड करते हैं।
तो 1656 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1656 पे 2 पे चलेगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, नहीं तो 16 का टेबल पे देख लेते हैं। बस आगे वाली डिजिट को आगे वाली डिजिट से नोट कर लीजिए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 40 से ज्यादा हो जाएंगे 16 तो ये 2 पे ही चलेगा। 33 बारे आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 713। अब इसे यूक्लिड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बीच वाला आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई एंड शेषफल 713। सेकंड स्टेप में जो 713 रिमाइंडर आया है उससे 1656 को डिवाइड कर देते हैं, 713 दूनी 1426 और फिर शेषफल 230। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1656 आगे 713 मल्टीप्लाई ऑफ 2 और प्लस रिमाइंडर। फिर थर्ड स्टेप करेंगे, 230 से 713 को डिवाइड करेंगे, 3 पे चला तो यह आया शेषफल 23। अब इसको लिखेंगे 713 आगे 230 की 3 से मल्टीप्लाई और शेषफल 23। अब 23 से 230 को डिवाइड करेंगे, 23 दाम 230, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 0 आपका रिमाइंडर आ जाता है। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपकी फॉर्म आ गई 230 आगे 23 गुना 10 शेषफल 0, जिस पर 0 आता है वही आपका क्या बन जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ 1656 एंड 4 और 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 23 हो जाता है। तो इस तरीके से आप HCF को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, आप बाकी एक पार्ट अपना आप देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा होंगे क्वेश्चन तो उन्हें देखेंगे। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दर्शाइए यानी प्रूव कीजिए कि कोई धनात्मक संख्या है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि ये इस रूप में हमारा आंसर आएगा। इसे यूक्लिड थ्योरम से हमें वेरीफाई करना होता है। अब यूक्लिड थ्योरम क्या कहती है बच्चों, में पता है यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड प्रमेय कहती है a बराबर bq + r। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं यूक्लिड प्रमेय, a बराबर bq + r होती है, जहां r क्या होता है आपका, ग्रेटर इक्वल 0 होता है एंड लेस देन इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन इज इक्वल टू b। और b क्या है आपका यहाँ पे, अभी नंबर्स को मैं बताऊंगा। तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, a बराबर bq + r, फर्स्ट नंबर है 6q + r, यानी यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है और b की कितनी है, सब में 6 आ रही है, b इज इक्वल टू 6। तो आपका रूल हो जाता है a बराबर b की जगह हो गया 6q + r। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, b की वैल्यू क्या हो गई 6, यानी कि r जो है क्या है, छोटा तो है 6 से और बड़ा है किससे, 0 से। तो आपके जो नंबर्स आएंगे r के, r बराबर 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर रखने हैं, टोटल बन गए 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 नंबर हो गए। लेकिन हमें 6 से कम पर चलना है, 6 से कम कितना हो गया 5। तो r बराबर इस वाली इक्वेशन में जहां जहां r है वहां पे 0 1 2 3 4 5 को पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 रखने पर, जब r इज इक्वल टू 1 रखेंगे इस नंबर में तो क्या हो जाएगा, ये a बराबर 6q बनेगा। r इज इक्वल टू कितना, पहले 0 रखनी है बच्चों, क्या रखनी है पहले 0, तो 6q + 0 6q ही आएगा। फिर आपकी बार r बराबर 1 रख दीजिए इसी में, तो क्या हो जाएगा, ये 6q प्लस का 1 हो जाएगा। फिर r बराबर कितना रखेंगे, आपकी बार 2 रखेंगे, दैट इज a बराबर कितना हो जाएगा 6q + 2 हो जाता है। r बराबर 3 रखेंगे, a बराबर 6q + का 3 हो जाता है। 4 रखेंगे, 6q + 4 आ जाता है। और r इज इक्वल टू लास्ट है 5, यानी कि 6q + 5। अब देखिए हमारे ये नंबर सभी जो धनात्मक विषम, ये विषम संख्या बोल रहा था यहाँ पे, धनात्मक विषम नंबर, तो विषम पे देखिए आ रहा है, एक नंबर विषम है, ये भी आ रहा है 6q + 1।
3 नंबर विषम है तो ये भी नंबर आ गया, 5 नंबर विषम है तो ये भी आ गया, यानी तीनों नंबर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या हो गया, आते हैं एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो जाता है। तो ये नंबर्स आ रहे हैं विषम धनात्मक पूर्णांक में, तो हमारा आंसर बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन और बचता है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो मैं आपका 3rd और कराऊंगा, 4th और 5th आप अपने आप करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए 3rd में कह रहा है एक किसी परेड में 616 सदस्य हैं। किसी परेड हो रही है सैनिकों की और उसमें 616 सदस्य जो हैं सैनिक हैं एक परेड में। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे चलना है। 32 सदस्यों वाले एक बैंड वाले पीछे चलने हैं, मार्च कर रहे हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। अधिकतम जब भी बोलेगा बच्चों, अधिकतम याद रखना है, अधिकतम कहे या अधिक से अधिक कहे तो हमेशा हमें HCF फाइंड करना होता है। और अगर मिनिमम बोले यानी कि कम से कम बोलेगा तो हमें वहां पे क्या फाइंड करना है बच्चों, LCM फाइंड करना होता है। तो अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, HCF। और किससे करेंगे, यूक्लिड वाली कंडीशन से। और यूक्लिड कहती है कि 32 को 616 से डिवाइड कर दीजिए। 616 से डिवाइड करेंगे तो 32 का टेबल पढ़ेंगे, यहां पर आ रहा है 32 एकम 32 दूनी करेंगे तो कितना है 64। तो ये 1 पे चलेगा, 32 एकम 32। अभी यहाँ पे नंबर बच रहा है तो अभी नहीं आएगा शेषफल, इसे डिवाइड माइनस कर दीजिए 9। और यहाँ पे कितना बचा, 5 में 3 गया, तो अभी जो आपका 6 है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब 32 में 29 तो नहीं आएगा तो 296 हो गया। और 296 किस पे चलेगा बच्चों, यहाँ पे 9 पे। 9 दूनी 18, 1 और 9 ते 27 और 1 28, 288। अब यहाँ पे यूक्लिड थ्योरम लगेगी, अब तक यूक्लिड थ्योरम नहीं थी इसमें। ओके स्टूडेंट, यूक्लिड प्रमेय से अब क्या लिखेंगे इसे हम, यहाँ पे शेषफल लिख लो। 16 में से 8 गया 8 आएगा, और यहाँ 8 में से 8 गिरे 2 में 2 गए तो 8 ही शेषफल आएगा ना। तो पहले यूक्लिड में करेंगे बीच वाला, आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 32 गुना 19 और शेषफल कितना आया 8। अब इस 8 से किसे डिवाइड करना है 32 को, तो कितना आएगा 8 चौक 32 और शेषफल कितना आ गया 0 हो गया। अब इसे यूक्लिड में लिखेंगे तो क्या आएगा 32 = 8 गुना 4 प्लस शेषफल 0। तो आपका 8 नंबर यानी 8 पे शेषफल 0 आ जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा HCF ऑफ 616 एंड 32 इज कितना आया 8 आया। यानी कि आप सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, तो बड़े ध्यान से इसका रिवीजन करें तीनों चैप्टर्स का। थैंक यू।